महाभारत का वो महान योद्धा जो बिना रुके, बिना थके लगातार 18 दिनों तक लड़ सकता था। महाभारत भारतीय इतिहास और साहित्य का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें अनेक अद्वितीय योद्धाओं की गाथाएं छिपी हुई हैं। ये गाथाएं उनके साहस, वीरता और बलिदान की कहानियां सुनाती हैं। वैसे तो महाभारत में एक से बढ़कर एक शूरवीर और महान योद्धा थे, लेकिन इनमें से एक योद्धा ऐसे थे जो बिना रुके 18 दिनों तक लड़ सकते थे। उस योद्धा का नाम है भीमसेन, जिन्हें हम भीम के नाम से भी जानते हैं। आइए उनकी इस अद्वितीय क्षमता की कहानी सुनते हैं। हस्तिनापुर नरेश पांडु के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम और फिर नकुल और सहदेव थे। भीम पांडवों में से दूसरे भाई थे। वे अपनी असाधारण शक्ति और वीरता के लिए जाने जाते थे। भीम का जन्म एक महाबली के रूप में हुआ था। वे अपने बचपन से ही अद्वितीय शक्ति के धनी थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में ही अनेक असंभव कार्य कर दिखाए थे, जिनमें वृक्ष उखाड़ना और हाथियों को अपने बल से परास्त करना शामिल था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने की वजह से हस्तिनापुर नरेश नहीं बन पाए, लेकिन अब पांडव भी इस दुनिया में नहीं रहे थे और धृतराष्ट्र नगर का नरेश बनने के योग्य नहीं थे। इसलिए दोनों ओर हस्तिनापुर नरेश बनने को लेकर युद्ध छिड़ जाता है, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये युद्ध 18 दिनों तक चला और इस दौरान अनेक योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। भीम इस युद्ध में पांडवों की ओर से एक प्रमुख योद्धा थे। उनकी वीरता और शक्ति का प्रभाव युद्ध के हर मोर्चे पर दिखाई दिया। भीम ने अपने शत्रुओं के मन में डर पैदा कर दिया था। उनके प्रहारों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे अपने शत्रुओं को भागने पर मजबूर कर देते थे। भीम के विशालकाय शरीर और 100 हाथियों के बराबर बल को देखकर दुश्मन उनके सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाते थे। उनमें से हर कोई बचना चाहता था। भीम के इस आदम साहस ने पांडवों को कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने में मदद की थी। युद्ध के पहले ही दिन भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। वे रणभूमि में ऐसे उतरे जैसे कोई प्रचंड वायु हो। उनकी गदा के प्रहार से शत्रु सेना के योद्धा चारों ओर बिखर गए। शायद आपको पता न हो तो मैं आपको बता दूं कि भीम जिस गदा से युद्ध लड़ते थे और अपने दुश्मनों पर प्रहार करते थे, उनके अलावा उस गदा को कोई उठाना तो दूर की बात, बल्कि हिला भी नहीं सकता था। अब आप सोच ही सकते हैं कि जिस योद्धा की गदा ही इतनी भारी हो तो उसका प्रहार दुश्मन पर कितना भारी पड़ेगा। भीम की गदा के हर वार में इतनी शक्ति थी कि शत्रु सेनाओं के योद्धाओं के पास कोई जवाब नहीं था। भीम ने उस दिन अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर दिया। कौरवों की तरफ से लड़ रहे कुछ महान योद्धा तो भीम के साथ युद्ध करने का साहस करते भी थे, लेकिन सैनिक तो मात्र इस बात से ही बेहोश हो जाते थे कि भीम उनकी तरफ आ रहा है। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन भीम ने दुर्योधन के भाइयों पर हमला किया। वे जानते थे कि दुर्योधन के भाइयों को परास्त करने से कुरु सेना कमजोर हो जाएगी। भीम ने एक एक कर दुर्योधन के भाइयों को मार गिराया। उनके प्रहार इतने तीव्र और सटीक थे कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाया। भीम की इस वीरता ने पांडवों के हौसलों को और भी बढ़ा दिया। भीम के युद्ध में लड़ने के 2 खास कारण थे। एक तो वे अपने भाइयों को विजय दिलाना चाहते थे। दूसरा, वे पांडवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। जहां कोई भी आम योद्धा एक दिन के युद्ध में थक जाता था, वहीं भीम ने लगातार 18 दिन तक लड़ने के बाद भी थकान का अनुभव नहीं किया। इसे भी उनकी महानता कहा जा सकता है कि भीम ने कभी थकान का अनुभव नहीं किया। उनके शरीर में अद्भुत शक्ति और सहन शक्ति थी। वे लगातार लड़ते रहे, बिना रुके, बिना थके। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना।
वे अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार थे। एक दिन की बात है जब भीम दुर्योधन के सबसे प्रिय भाई दुशासन के सामने आए। दुशासन वो योद्धा था जिसने द्रौपदी का अपमान किया था। भीम के मन में उसके प्रति घोर घृणा थी। उन्होंने दुशासन को मार गिराने की प्रतिज्ञा की थी। रणभूमि में भीम और दुशासन के बीच घमासान युद्ध हुआ। भीम ने अपनी गदा से दुशासन को पराजित कर दिया और उसकी छाती चीरकर उसका रक्त पी लिया। इस घटना ने पूरे कुरुक्षेत्र में हलचल मचा दी और भीम की वीरता को और भी महिमा मंडित कर दिया। भीम का सबसे बड़ा संघर्ष था दुर्योधन के साथ। दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। दुर्योधन ने ही मामा शकुनी के साथ मिलकर उन जादुई पासों से पांडवों को फंसाया था। दुर्योधन के जाल में फंसकर ही पांडव अपना राजपाट, अपने महल, भाइयों और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी खेल में हार गए थे। उस दिन सभा में दुर्योधन और दुशासन की वजह से द्रौपदी का जो अपमान हुआ था, उसके बाद दुर्योधन और दुशासन दोनों भाई भीम के शत्रु बन गए थे। वे दोनों भीम की आंखों में हर वक्त खटकते रहते थे। उन दोनों को मारने की प्रतिज्ञा भीम ने उसी दिन ले ली थी और महाभारत के युद्ध में उसने अपनी प्रतिज्ञा दुशासन को मारकर और उसका रक्त पीकर पूरी की थी। युद्ध के अंतिम दिनों में जब लगभग सभी प्रमुख योद्धा मारे जा चुके थे, दुर्योधन और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ। इस मल्ल युद्ध में भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। दुर्योधन का शरीर वज्र की तरह कठोर था। उसको मारना आसान नहीं था, फिर चाहे सामने युधिष्ठिर हो या महान धनुर्धारी अर्जुन। लेकिन भीम दुर्योधन की कमजोर कड़ी के बारे में जानता था। दरअसल एक बार माता गांधारी ने दुर्योधन को कहा था कि अगर तुम मेरे सामने बिना वस्त्र के आओगे तो तुम्हारा शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाएगा और इस पृथ्वी पर तुम्हें मार पाना किसी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन उस समय भीम माता के सामने नग्न अवस्था में जाकर अपने गुप्तांगों को पत्तों से ढककर गया था, जिसकी वजह से उसकी जांघें उसके शरीर की अपेक्षा कोमल थीं और भीम इस सब के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वे जानते थे कि दुर्योधन की जांघ उसकी कमजोर कड़ी है। इसके अलावा भी भीम दुर्योधन को जांघ पर प्रहार करके ही मारना चाहता था, क्योंकि जब मामा शकुनी और दुर्योधन के रचे हुए षड्यंत्र में पांडव फंस जाते हैं और वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उस समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और हर बाजी की तरह वे द्रौपदी को भी हार गए थे। और इस प्रकार भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया था। तब दुर्योधन ने अपनी जांघ थपथपाई थी और द्रौपदी का मजाक उड़ाया था। इस समय से ही भीम ने अपने मन में ठान लिया था कि वो द्रौपदी के इस अपमान का बदला जरूर लेगा और दुर्योधन की जांघ पर वार करके ही उसके प्राण हरेगा। भीम ने इस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसे परास्त कर दिया। भीम की इस अद्वितीय वीरता और शक्ति ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बिना रुके 18 दिनों तक लड़ते रहे और अंत में अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहे। उनके साहस और संकल्प ने ये सिद्ध कर दिया था कि सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। महाभारत का ये योद्धा भीम अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के कारण सदैव स्मरणीय रहेगा। आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो महाभारत का वो महान योद्धा जो लगातार बिना कुछ खाए, बिना रुके, बिना थके 18 दिन तक लड़ सकता था, वो और कोई नहीं बल्कि महाशक्तिशाली भीम था। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।